तो दोस्त अगर आप लोग पेटीएम पोस्ट पेड की सर्विस यूज करते आ रहे हैं या फिर फ्यूचर में पेटीएम पोस्ट पेड को यूज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम पोस्ट पेड सर्विस की कुछ कड़वी सच्चाई के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं और बगैर जाने काफी सारे यूजर्स इस सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। उसके बाद आप कर्ज में इतने ज्यादा डूब जाओगे कि आप कभी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाओगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत कम यूट्यूबर आपको बताते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूं और साइड में आपको दिखेगा स्क्रीन, ताकि आप लोग सही तरीके से क्लियरली समझ पाओ। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप पेटीएम ऐप को अपने मोबाइल फोन में ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहां पर आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ऑप्शन यहां पर दिखेगा पेटीएम पोस्ट पेड, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेटीएम पोस्टपेड का पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप मेरे केस में देख रहे होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज और बड़ी चीज ये है समझने की, यहाँ पर आपको अवेलेबल टू स्पेंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है ना। मेरे केस में सिर्फ 4000 है, यानी कि 4000 लिमिट दी गई है। ओके, आपके केस में कम या ज्यादा हो सकता है, ये एक अलग बात है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो 4000 आपको मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो 4000 रुपये है आपको लोन के तौर पर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप 4000 रुपये यूज कर लीजिए और जब मन हो तब आप इसे पे कीजिए, ऐसा बात यहाँ पर नहीं है। आप अगर यहाँ पर कुछ भी 2 रुपया भी खर्च करते हैं यहाँ से, तो उस 2 रुपये को आपको पे करना होगा, वो भी टाइम पर। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप कर्ज में डूबे रहोगे हमेशा के लिए। कैसे? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो आपको पैसे मिल रहे हैं ये लोन के तौर पर मिल रहे हैं और ये आदित्य बिरला कंपनी के द्वारा मुझे दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोन अकाउंट डिटेल्स। ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए मेरा लोन अकाउंट नंबर आपको दिख रहा होगा, जिसको मैंने थोड़ा सा ब्लर कर रखा है। और यहाँ पर लिमिट भी आपको दिख रही होगी 4000। और यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग डेट आपको दिख रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, कॉन्वेनियंस फी भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है जिसके द्वारा आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता है। एक तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई होगी, मैं यही उम्मीद करूंगा। लेकिन अब दूसरा जो कंफ्यूजन है, जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं बट यूज बहुत बेधड़ाक होकर के करते हैं, ऐसा लगता है कि आपने वहां पर रुपया रख लिया है। लेकिन दोस्त यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर पैसे को यूज करते हैं तो यहाँ पर 2 तरह के चार्ज आपको देने पड़ेंगे। कौन कौन सा आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए, जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इसी पेज पर, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा चार्जेस एंड फीस का, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको तरह तरह के चार्ज लगेंगे। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि जब आप पेटीएम पोस्टपेड से पैसे खर्च करेंगे तो आपको कितना रुपया पे करना होगा और कब तक पे करना होगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आज का डेट है 4 तारीख। ओके, आज 4 तारीख या 5 तारीख है, 5 तारीख है और आज के डेट में आप पैसे खर्च करते हैं पेटीएम पोस्टपेड से। ओके, तो अब आपने जो रुपया खर्च किया है पेटीएम पोस्टपेड से, वो नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को यानी कि 1 दिसंबर को आपका बिल जनरेट हो जाएगा, बन जाएगा। और 7 तारीख तक ड्यू डेट जो होता है वो 7 तारीख तक ही होता है। तो आपको 7 दिसंबर तक आपको बिल पे करना होगा। ये बात क्लियर हो गई। 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक भी आपको इसका बिल पे करना होगा। ओके, इतना ही नहीं, अगर आप नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप बिल पे नहीं करते हैं तो फिर आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना होगा? 2-3% हो सकता है, 4% भी हो सकता है। अब यहाँ पर इससे पहले एक पॉइंट और समझ लीजिए, जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। कुछ यूजर्स तो जानते हैं इंटरेस्ट देना पड़ता है और इंटरेस्ट पे भी कर देते हैं, बट यहाँ पर एक चीज और समझना बेहद जरूरी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अगर आप लोग पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर कॉन्वेनियंस फी भी देना होगा। कैसे? यहाँ पर समझने वाली बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर पेटीएम लाइट एंड मिनी यूजर्स कॉन्वेनियंस फी कैन वेरी फ्रॉम 1% to 3% प्लस जीएसटी। मतलब कि अगर आप पेटीएम लाइट या मिनी यूजर्स है, तो अगर आप पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज करते हैं
तो ऐसे में आपको 1% से लेकर के 3% तक कॉन्वीनियंस फी देना होगा अगर आप यूज करते हैं इस प्लेटफॉर्म को। तो मतलब प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए आपको इतना रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, वो भी जीएसटी इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर यह भी बताया गया है डिपेंडिंग अपॉन द यूजर्स ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड चार्ज्ड एज पर एग्रीमेंट साइंड बिटवीन कस्टमर एंड लेंडर। आपसे यहाँ पर सारा डिटेल्स मांग लिया जाता है, साइन वगैरह जो भी आपको करवाना चाहता है करवा लिया जाता है, लेंडर्स के द्वारा आपके द्वारा कर दिया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी करते हैं तो कॉन्वीनियंस फी आपको देना ही पड़ेगा, और साथ ही आपके हिस्ट्री के ऊपर आपके ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कॉन्वीनियंस फी देना पड़ता है। ये भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कितना और कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर नीचे में ये बताया गया है कि हाउ कॉन्वीनियंस चार्जेस इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट, मतलब कि कॉन्वीनियंस चार्ज जो है वो इंटरेस्ट से डिफरेंट कैसे है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कॉन्वीनियंस फी आपको महीने में एक बार ही पे करना होगा, लेकिन पे जरूर करना होगा। और इंटरेस्ट जो है आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितना पैसा ट्रांजैक्शन किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पे करना होगा हर महीने। और इतना ही नहीं, अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो उस पर भी आपको अलग से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं आपको लेट पेमेंट का चार्ट दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर लेट पेमेंट का चार्ट दिया गया है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अगर आप 100 रुपये खर्च करते हैं, मतलब 100 रुपये तक खर्च करते हैं, 50 कीजिए, 60 कीजिए, 100 कीजिए, तो अगर आप लेट कर देते हैं पेमेंट करने में तो वैसे में लेट फाइन आपको पर मंथ एक भी रुपया देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 101 रुपये से लेकर के 250 रुपये खर्च करते हैं तो आपको 25 रुपये पर मंथ लेट फाइन देना पड़ेगा। इसके अलावा 251 रुपये से लेकर के 500 रुपये खर्च करते हैं तो फिर 50 रुपये आपको लेट फाइन पर मंथ देना पड़ेगा। इसके अलावा 501 रुपये से 1000 रुपये खर्च करते हैं तो 100 रुपये लेट फाइन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 5001 रुपये से लेकर के इससे ज्यादा खर्च करते हैं, 5001 रुपये खर्च कीजिए या फिर इससे ज्यादा आप खर्च कीजिए, और अगर आप टाइमली इसका बिल पे नहीं करते हैं तो हर महीने आपको 750 रुपये एक्स्ट्रा लेट फाइन चार्ज देना होगा। इतना ही नहीं, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहां से जोड़ लिया जाएगा, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है जिससे कि आप कर्ज में डूबे चले जाओगे। ये सारी चीजें तो आपने समझ ली, क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर कॉन्वीनियंस फी कितना लगता है आप ये भी समझ लीजिए। बैक आ जाइए यहाँ पर देखिए मैंने पेटीएम पोस्टपेड को यूज किया था 31 तारीख को, 30 तारीख को यूज किया था और 31 को इसका बिल भी मैंने पे कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ पेमेंट एंड हिस्ट्री में ले जाकर के, देखिए इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड बिल, देखिए यहाँ पर मैंने एक बंदे को 30 अक्टूबर को 12:59 पर मैंने इस नाम को पेमेंट किया था 1300 रुपये, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा माइनस में ब्लैक कलर में। लेकिन मैंने देखिए 31 अक्टूबर 8:15 सुबह में मैंने इस बिल को पे भी कर दिया 1300 रुपये। लेकिन उस टाइम ये मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पर कॉन्वीनियंस फी भी देना होगा, और उस टाइम मुझे शो भी नहीं कर रहा था, ठीक है ना। अगर वहां पर शो करता कि आपको कॉन्वीनियंस फी देना पड़ेगा तो मैं कॉन्वीनियंस फी भी पे कर देता। मुझे पता कब चला, देखिए 31 तारीख को मैंने पे कर दिया और पता चला मुझे 1 नवंबर 1:26 AM यानी कि 1:30 बजे रात को यहाँ पर कॉन्वीनियंस फी आपको 46 रुपये 2 पैसे दिख रहे होंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, और ये आपको पे करना होगा। अगर आप पे नहीं करते हैं 7 तारीख तक तो आपको इस पर इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। जी हाँ, इस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, और अगर आप इसे इग्नोर करते चले जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यह मोटा रकम आपके लिए बन जाएगा और आपको पे करना भारी पड़ जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर सेम डेट को मुझे पता चलता कि कॉन्वीनियंस फी भी इतना मुझे देना पड़ेगा तो मैं इसको यूज नहीं करता। लेकिन मुझे पता यही था कि अगर मैं टाइम पर इसका बिल पे कर दूंगा 1 तारीख से पहले तो मुझे कॉन्वीनियंस फी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन 1 तारीख को जब मेरा बिल जनरेट हुआ तो यहाँ पर कॉन्वीनियंस फी मुझे बताया गया। अब यहाँ पर देखिए आपको होम पेज पर ही दिख रहा होगा टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट 46.02 पैसे और बिल फॉर अक्टूबर इज ड्यू पे बाय 7 नवंबर 2023, यानी कि 7 तारीख तक में आपको इस बिल को पे करना है किसी भी हालत में। कैसे, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज कर लेते हैं लेकिन इसका बिल टाइमली पे नहीं करते हैं तो ऐसे में आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, और ब्लॉक तब तक रहेगा जब तक आप उसका टोटल बिल पे नहीं कर देते। इससे क्या होता है कि कंपनी जब ब्लॉक कर देगी तो आप उस पैसे को फिर एक्स्ट्रा यूज नहीं कर पाओगे, जो भी अकाउंट में पड़ा हुआ है पड़ा ही रहेगा, अलग से आप यूज नहीं कर पाओगे जब तक आप टोटल पे नहीं कर देते। तो ये बहुत सारी नुकसान आपको फेस करनी पड़ सकती है यहाँ पर अगर आप पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज करते हैं तो। ये सारी पॉइंट क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ पॉइंट बताने वाला हूं। जैसे कि देखिए अगर आप लोग पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज करके टाइम पर बिल पे नहीं करते हैं तो सबसे पहला और बड़ा नुकसान आपको यही झेलना पड़ेगा कि आपका यहाँ पर क्रेडिट लिमिट, जिसको आप सिविल रिपोर्ट कहते हैं, वो आपका बदल दिया जाएगा, मतलब कि
घट जाएगा, इतना ज्यादा पुअर हो जाएगा कि आप फ्यूचर में कभी क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे, लोन लेना चाहेंगे, तो फिर आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग ही आपको लोन या क्रेडिट कार्ड कोई भी कंपनी बैंक देती है आपको नहीं मिलेगा। ओके, ये बात आप समझ लीजिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज करके कहीं पर भी पैसे स्पेंड करते हैं तो वहां पर अगर आप टाइम पर बिल पे नहीं करेंगे तो लेट फाइन देना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको क्लियरली बता दिया। और अगर आप लेट फाइन भी नहीं देते हैं सही तरीके से तो उस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा नुकसान आपको हो जाएगा, झेलना पड़ जाएगा। और जितने यूजर्स को ये नहीं पता है कि कन्वीनियंस फी भी देना पड़ता है उनको तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, क्योंकि वो कन्वीनियंस फी पे करेंगे नहीं, टोटल बिल पे कर देंगे, कन्वीनियंस फी उनका चलता रहेगा, उस पर इंटरेस्ट चलता रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट चलता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना रुपया उन्होंने यूज किया था, आउटस्टैंडिंग बैलेंस यूज किया था, उतने रुपये का वो पे करना पड़ जाएगा उनको कन्वीनियंस फी। तो बहुत बड़ा नुकसान आपको यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अगर आप पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज करते हैं ना और उसमें बैलेंस पड़ा हुआ है तो आपके मन में एक खलबली सी रहती है कि मेरे पेटीएम पोस्टपेड में यहाँ पर इतने रुपए हैं, मैं इसको यूज कर देता हूँ और किसी मर्चेंट को मैं पेमेंट करके वहां से कैश निकाल लूंगा और कहीं पर भी यूज कर लूंगा। तो ऐसे में आप बेफजूल खर्चा कर देते हैं, जिस वजह से आप कर्ज में डूबते चले जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अनजाने मगर बगैर समझे अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आप सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज करते हैं तो आपको लोन के तौर पर मिलेगा, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस पर आपको कन्वीनियंस फी देना पड़ेगा, लेट फाइन देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। अगर आप इन सारी चीजों से सहमत हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप टाइमली इसका बिल पे कर देते हैं तो फिर आपको लेट फाइन नहीं देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, कन्वीनियंस फी आपको देना ही पड़ेगा। चाहे आप टाइम पर बिल पे करो या ना करो, कन्वीनियंस फी आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ पेटीएम वालों ने मेंशन कर रखा है 1% से लेकर के 3% तक आपको कन्वीनियंस फी देना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, बार बार ये गलतियां करते हैं, तो आपका जो पेटीएम अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप यूज नहीं कर पाओगे। तो यही कुछ कड़वी सच्चाई थी पेटीएम पोस्टपेड की, जिसके बारे में काफी कम लोग जानते थे और बेझिझक होकर के इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब आप सोच समझ करके कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार का सवाल है, डाउट है पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।